सर्वात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी नय घट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का जड़ कर्म चेतन बांध का अरु कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। पंडित पूजा को आगे बढ़ाते हुए यहाँ कह रहे हैं, अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् परमात्मानं स बाह्याभ्यन्तरे शुचिः। क्या कह रहे हैं? बाह्याभ्यंतर जो वस्तु है शुचि है, सो स्वतः परिपूर्ण स्वभाव से भरी हुई है। हर वस्तु यानी हर द्रव्य अपने स्वभाव से परिपूर्ण है। चाहे जीव हो, पुद्गल हो, धर्म हो, अधर्म हो, आकाश हो, काल हो, छह के छह द्रव्य अपने स्वभाव से अपने में परिपूर्ण है, स्वतः से परिपूर्ण है। और अनंत जीव होते हुए भी हर जीव अपने से अपने में संपूर्णतः परिपूर्ण है। यानी कि मैं मुझसे मुझ में संपूर्णतः परिपूर्ण घनपिंड त्रिकाली ध्रुव तत्व अपने से अपने में हूँ। इस अपेक्षा से आत्मा का स्वभाव भी पर अपेक्षा से रहित है। मेरा स्वभाव छह के छह द्रव्यों के अपेक्षा से रहित है। मैं कर्म संबंध वाला हूँ या कर्मों के संबंध से रहित हूँ, यानी कि मैं बंधा हुआ हूँ या मैं मुक्त हूँ। क्या कहा? क्योंकि ये दोनों पर्याय के परिणमन है। क्योंकि बंधन भी पर्याय में होता है और मुक्ति भी यानी मोक्ष भी पर्याय में होती है। मुझे मुक्त होना है या मैं मुक्त हूं, ये भी पर्याय दृष्टि है। वह उसका भी वहां इस अपेक्षा का भी इस मार्ग में आश्रय नहीं होता। यद्यपि आत्म स्वभाव तो अबंध ही है, किंतु मैं अबंध हूं, मैं मुक्त हूं, ऐसे विकल्प को भी छोड़कर निर्विकल्प बना जाता है। क्योंकि मैं मुक्त हूं ये भी विकल्प है, विचार है, और मैं तो निर्विकल्प स्वरूपी भगवान आत्मा हूं। तो मैं कौन? मैं एकमात्र चैतन्य 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 ज्ञान स्वभावी त्रिकाली ध्रुव तत्व, वही मैं। ये मैं के बाद कोई विचार नहीं, कोई विकल्प नहीं, मात्र होना बना। क्योंकि जब तक निर्विकल्प ज्ञाता दृष्टा निरपेक्ष स्वभाव का आश्रय होने पर भी क्या कहा?
बाहर के विकल्पों से छूट कर वहां छोड़ना नहीं पड़ता। जब निर्विकल्प अपने ज्ञाता दृष्टा ज्ञान दर्शन ऐसे चैतन्य निरपेक्ष स्वभाव के आश्रय से जब अपने ज्ञायक भाव का, अपने त्रिकाली ध्रुव तत्व का, अपनी आत्मा का, अपने द्रव्य का आश्रय करता है, उसी क्षण वो अपनी अनुभूति करता है। उस श्रद्धान, उस टंकोत्कीर्ण निर्णय का नाम आत्मानुभूति है। और फिर वहां रुक नहीं जाता, अब उसमें निरंतर लीन होने का पुरुषार्थ करता है। डुबकी निरंतर उसी में लगाने का, शुद्धोपयोग में ही डुबकी लगाने का पुरुषार्थ करता है। और ऐसा जीव संसार में कैसे रह सकता है? अब वो संसार से छूटते जाता है 5वें गुणस्थानक और 6ठे गुणस्थानक में सर्वसंग परित्याग करके, 5वें में सत्संगियों का संग को सर्वसंग परित्याग बताया, लेकिन 6ठे में सतस्वरूप आत्मा के संग से बाहर के सत्संगियों का भी परित्याग, कोई संग नहीं, संपूर्ण परिपूर्ण निसंग दशा। और उस निसंगता से असंग दशा स्वभावी आत्मा की एक रूपता, उसमें डूब जाता है। इसलिए एक बार निर्विकल्प होकर अखंड ज्ञायक स्वभाव को लक्ष्य में लिया कि वहां सम्यक प्रतीति होती ही होती है। इसलिए से अखंड स्वभाव का लक्ष्य ही स्वरूप की शुद्धि के लिए कार्यकारी है और कुछ भी नहीं। अखंड सत्य स्वरूप को जाने बिना, श्रद्धा किए बिना, मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ, अबद्ध स्पष्ट हूँ इत्यादि विकल्प भी स्वरूप की शुद्धि के लिए कार्यकारी नहीं है। एक बार अखंड ज्ञायक स्वभाव का स्वसंवेदन प्रत्यक्ष लक्ष्य किया कि फिर जो वृत्ति उठती है वे शुभाशुभ वृत्तियां अस्थिरता का कार्य करती है, किंतु वे स्वरूप के रोकने में समर्थ नहीं है। शुभाशुभ की प्रवृत्तियां उठेगी, परंतु वो पुरुषार्थ के लिए वो अपने स्वरूप स्थिरता को रोक नहीं पाती है, क्योंकि श्रद्धा तो नित्य विकल्प रहित होने से जो वृत्ति उद्भूत होती है वह श्रद्धा को नहीं बदल सकती। इसलिए यदि कोई विकल्प में ही रुक गया तो वह मिथ्या दृष्टि है। कौन से विकल्पों में? मैं शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, आत्मा हूँ, परमात्मा हूँ, ये जो विकल्प, जब सम्यक दृष्टि जीव अपनी आत्मा में, स्वरूप में, स्वभाव में स्थिर होता है, तब उसके निर्विकल्प दशा होती है। तब राग के साथ बुद्धिपूर्वक संबंध नहीं होता। जैसे जब नदी में डुबकी लगाते हैं उस समय किसी का भान या कोई विकल्प नहीं होता। इसी प्रकार शुद्ध अनुभव होने पर द्वैत ही भाषित नहीं होता, केवल एकाकार चिन्ह मात्र ही दिखाई देता है। अनादि काल से आत्मा के अखंड रस को सम्यक दर्शन के द्वारा नहीं जाना, इसलिए जीव पर में और विकल्प में रस मान रहा है, अनादि का संस्कार पड़ा हुआ है। किंतु मैं अखंड एक रूप स्वभाव शुद्ध चैतन्य हूँ, उसी में मेरा रस है, वही ज्ञानानंद स्वभावी परम तत्व परमात्मा अतीन्द्रिय आनंद का सागर है। इस प्रकार स्वभाव दृष्टि के बल से जो अपने अंतर में उतरता है उसे सहजानंद स्वरूप के अमृत रस की अपूर्व शांति की अनुभूति होती है। गारंटी है
किसकी? परमात्मा की, पंच परमेष्ठी की, सत्पुरुषों की, भावनी मुनियों की, ज्ञानी पुरुषों की। और जब ऐसे रत्नत्रय में सुख, परम शांति, परमानंद के धाम निज चैतन्य रत्नाकर में डुबकी लगाता है तो अमृत रस झरता है। कौन सा अमृत रस? यहाँ से झरने वाला सुधा रस, बाहर के जड़ बुदेल के रस की बात नहीं है। शुद्धता विचारे ध्यावे, शुद्धता में केली करे, शुद्धता में स्थिर वही अमृत धारा बरसे। उस अमृत रस की, उस ज्ञान धारा की बात कर रहे हैं। और ध्रुव स्वभाव से पर्याय में शुद्धता प्रकट होती ही होती है। ध्रुव स्वभाव के लक्ष्य से पर्याय में वो आत्मा अनुभूति में आता है, शुद्धता प्रकट होती ही होती है। और ज्ञानी ऐसे रत्नत्रय के शुद्ध जल में स्नान करके पवित्र निर्मल अपने आप को शुद्ध बनाते हैं। इसका नाम है उत्तम शौच धर्म। हाँ, शौच पवित्रता, पवित्र धर्म, आत्मा का धर्म। इसलिए शुद्धात्म स्वरूप का, आत्मा का वेदन कहो, ज्ञान कहो, श्रद्धान कहो, चारित्र कहो, अनुभूति कहो, साक्षात्कार कहो, जिस नाम से पुकार लो, महत्व शब्दों का नहीं है, भाव भाषण का है, अपने अस्तित्व के स्वीकार भाव का है। आप अपने आप को स्वीकार करके टंकोत्कीर्ण श्रद्धा निर्णय करके उसमें कितनी डुबकी लगाते हो। इसलिए यही शुद्ध स्वरूपी भगवान आत्मा ही सद्देव है, वही सद्गुरु है, वही सत्य शास्त्र है और वही सत धर्म है। सब कुछ मैं ही मैं, मैं ही मैं ही मैं और कुछ नहीं। इसी में लीन होने से और स्नान करने से परमात्मा पद प्रकट होता है और इसी में बार बार डुबकी लगाने से परमानंद की उपलब्धि होती है। जैसे नदी में बार बार डुबकी लगाता है और अपने आप को मस्त प्रसन्न उछलता डूबता मारता मानता है, ऐसे पंडित जन, ज्ञानी जन, सम्यक दृष्टि जी अपने गुणस्थानक के अनुसार निरंतर अपने भीतर डुबकी लगाने का पुरुषार्थ करते हैं और अपनी इस शक्ति को, उस पात्रता को, अपने स्वरूप लयता को नाना विधि से, नाना प्रकार से बढ़ाने का पुरुषार्थ करते हैं। इसका नाम गुणस्थानक आरोहण, इसका नाम मालारोहण। इसलिए आगे की गाथा में बताते हैं, कह रहे हैं पंडित ज्ञानी और किस प्रकार से स्नान करते हैं। ये स्नान तो समझ लिया, और कोई स्नान का अपने भीतर डुबकी लगाने का प्रकार है? तो यहाँ सद्गुरु कहते हैं गाथा 9 में, चेतना लक्षणो धर्मो चेतयन्ति सदा बुधे ध्यानस्य जलम शुद्धम ज्ञानम अस्नान पंडिता। अर्थात अपना चैतन्य लक्षणमयी त्रिकाली ध्रुव स्वभाव धर्म है, जिन्हें अपने चिद्रूपी स्वभाव की यथार्थ पहचान है, वे ज्ञानी जन हमेशा चैतन्य स्वरूप का अनुभव करते हुए देखते हैं कि मेरा ध्रुवधाम सिद्ध परमात्मा के समान शुद्ध है। इसी निज स्वभाव में अपना उपयोग एकाग्र करके महान चैतन्य का अवलोकन करते हैं तथा शुद्धात्म स्वरूप के ध्यान में स्थिर होकर ज्ञानी शुद्ध ज्ञान के जल में स्नान करते हैं। पहले से चौथे गुणस्थानक तक ज्ञान की क्रिया, चौथे से 7वें गुणस्थानक तक ज्ञान सहित की क्रिया,
और सातवें के बाद तो मात्र ज्ञान 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 की धारा, कोई क्रिया नहीं। ज्ञाता ज्ञाता भाव, मात्र ज्ञायक भाव, ज्ञायक भाव की रमणता। इसलिए कह रहे हैं शुद्धात्म स्वरूप के ध्यान में स्थिर होकर ज्ञानी शुद्ध ज्ञान के जल में स्नान करता है, जिससे उसके अनेक गुण की पर्यायें निर्मल होती है, खिलती है। और जिस प्रकार बसंत ऋतु आने पर वृक्षों में विविध प्रकार के पत्र पुष्प फलादि खिल उठते हैं, उसी प्रकार ज्ञानी को चैतन्य की बसंत बहार आने पर जब भीतर के चैतन्य के फूल खिलते हैं, ज्ञानानंद स्वभाव का आश्रय होता है, तब वो भीतर के बसंत की बहार आती है और उस आनंद सरोवर में डुबकी लगाने से अनेक गुणों की विविध प्रकार की पर्यायें खिल उठती है और शुद्ध हो जाती है, हो जाती है। अब उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता। इसलिए जो न हो सके वह कार्य करने की बुद्धि करना सबसे बड़ी मूर्खता की बात है। अनादिकाल से जीव बाहर 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 व्यवस्थित को व्यवस्थित करने में लगा हुआ है, अनादिकाल से। और ऐसी बातें सुनकर भी वही कर रहा है। अनादि से यह जीव जो नहीं हो सकता उसे करने की बुद्धि करता है। इसलिए हम कहते हैं भेद ज्ञान भेद विज्ञान भी क्रिया है, इसमें भी अटकने जैसा नहीं। यही तो पहले गाथा में बताया, मैं आत्मा हूँ शुद्ध बुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वयं ज्योति सुखधाम इत्यादि जो भी विकल्प है, ये भी मेरा स्वरूप नहीं है। तो और विकल्पों की तो बात ही क्या, बहुत दूर, कोसों दूर। इसलिए जो हो सकता है वह जीव करने का पुरुषार्थ नहीं कर रहा है। जो नहीं हो सकता पर द्रव्य और प्रभावों में या मेरी ये पर्यायों में मैं अंश मात्र, इतना अंश मात्र भी कोसों कोसों दूर तक कुछ भी परिवर्तन कर नहीं सकता, फिर भी कर रहा है, करने का प्रयास कर रहा है। इसलिए हम उसे गधा मजूरी कहते हैं। परंतु जिसमें कुछ कर सकता है, किसमें? स्वयं में। जो स्वतंत्र है, जिसके लिए किसी की आवश्यकता नहीं है, जो कर सकता है वह जीव नहीं कर पाता है। ये सुनने और समझने के बाद की बात बता रहे, अज्ञानी की नहीं, जो इन बातों को सुन रहे समझ रहे हैं। इसलिए जीव को अटकने भटकने के जो अनेक प्रकार हैं, उन सब में से विमुख हो जाना है। क्या कह रहे हैं? जहां अटकना है वहां नियम से भटकना है। चाहे सतदेव हो, सदगुरु हो, और सत्य शास्त्र हो, सत्य धर्म हो, सत्य धर्म में ही अटकना है। क्योंकि धर्म मेरा स्वभाव है और स्वभाव ही मेरा धर्म है, उसमें ही अटकना है। इसके अलावा कहीं भी नहीं अटकना। नहीं तो स्वयं के स्वभाव से विमुख हो जाएगा। इसलिए एकमात्र चैतन्य स्वरूप में ही उपयोग को लगा दे तो अनंत काल की अटकन और भटकन मिट जाए। अनंत काल की अटकन भटकन मिट जाए। इसलिए ज्ञानी अपने चैतन्य स्वरूप के ध्यान में एकाग्र होकर
उस अतीन्द्रिय आनंद अमृत सरोवर में डुबकी लगाता है, स्नान करता है, जिसे त्रिकाली स्वभाव में ऐसी आसक्ति हो गई है। अब आसक्ति कहाँ हुई? त्रिकाली स्वभाव में, क्योंकि आसक्त होने की आदत थी पर द्रव्य पर भावों में। अब जो जीव अपने स्वरूप में आसक्त हो जाता है, डुबकी लगा लेता है, अब उसे अन्य किसी पदार्थ की आसक्ति रहे कैसे? यदि है तो स्वयं के स्वरूप को भी परिपूर्णता से समझा नहीं। ऐसे ज्ञानी को भी क्षणिक विकल्प उठते हैं, शुभ राग के, अशुभ के भी भाव आ सकते हैं, क्योंकि चौथे में अविरत सम्यक दृष्टि है, शुभाशुभ भाव है, राग द्वेष अभी पूरा पड़ा हुआ है। परंतु ऐसे विकल्प, ऐसे राग द्वेष के भाव कुछ ही देर में खत्म हो जाते हैं, कुछ ही देर में। ये उसके पुरुषार्थ की अपेक्षा से, इसलिए 5वां गुण स्थानक कहा। 15 दिन के भीतर भीतर शुद्धोपयोग की लीनता। शुद्धोपयोग 15 दिन के भीतर यानी रोज के रोज भी हो सकती है। डुबकी लगती है हाँ, तो दिन में 10 बार, 20 बार, 50 बार भी हो सकती है। अपने को पता नहीं चलता, पर ये 5वां गुण स्थानक। और 6ठा गुण स्थानक अंतर्मुहूर्त। अंतर्मुहूर्त 6ठे 7वें गुण स्थानक में झोला खा रहे, शुद्धोपयोग लीनता अंतर्मुहूर्त के भीतर 48 मिनट के भीतर होता है। इसलिए ज्ञान तो वह है, ज्ञान किसे कहा? सुने, समझे और उतारे जीवन में। सच्चा ज्ञान, ज्ञान स्वभावी आत्मा का ज्ञान, क्षम ज्ञान की बात नहीं। ज्ञान तो वह है जिससे बाह्य वृत्तियां रुक जाए या कम होती जाए। कम होगी, कभी तो कम। जैसे साइकिल चला रहे हैं और साइकिल चलाते चलाते अचानक ब्रेक मार दिया तो जीव, वो मनुष्य, वो प्राणी गिर जाएगा। हम देखते हैं बहुत बार ट्रेन में, बस में, कार में, एकदम ब्रेक लगा, अचानक अर्जेंट ब्रेक मारते हैं तो गाड़ियां पलट जाती है, इधर उधर घूम जाती है, स्पीड पे होती है। क्योंकि स्पीड में होती है। लेकिन यदि उस चलती हुई गाड़ी को उसका एक्सीलेटर दबाना बंद कर दिया जाए, पैडल साइकिल का बंद कर दिया जाए, तो गति अपने आप धीरे कम 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 होते हुए एक समय ऐसा आता है कि गाड़ी रुक ही जाती है। इसलिए सम्यक दृष्टि जीव जो बाहर गतिमान हो रहा था, वो बाहर की गति तो रुक गई। चौथे गुण स्थानक में पेडल मारना बंद हो गया, एक्सीलेटर दबाना बंद हो गया, फिर भी गाड़ी कुछ देर तो चलेगी। अब अर्जेंट ब्रेक नहीं लगा रहे, ये 5वां गुण स्थानक। और 6ठे में अर्जेंट फिर ब्रेक लग जाता है। जैसे ही गाड़ी धीमी हुई, ब्रेक लग गया। सर्वसंग परित्याग, वन विहारी भावलिंगी मुनि। इसलिए कह रहे हैं, जिसे ज्ञान हुआ है उसकी सारी बाह्य वृत्तियां कम होती है और कम होते होते रुक जाती है, और सारे के सारे संपूर्ण संसार से पर से सचमुच प्रीति घट जाती है, और जीव वहां से फिर निकल चल पड़ता है। सत्य को सत्य जानता है, जिससे आत्मा में अनंत गुण प्रकट होते हैं। और ऐसे स्वानुभव के काल में अनंत गुण का सागर आत्मा अपने अनंतादि गुणों के चमत्कारिक स्वाभाविक पर्यायों में रमण करता है। अब क्या कर रहा है वो जीव? अपने से अपने में रमणता कर रहा है। अब ऐसी जो दशा पर्याय में प्रकट हुई है, अभी कौन सा प्रकट कहाँ हुआ है? पर्याय में, क्योंकि प्रत्यक्ष आत्मा का अनुभव तो केवल ज्ञान में होता है।
इसलिए ऐसी वह निर्विकल्प दशा, कौन से 7वें, 8वें, 9वें और 10वें तक की निर्विकल्प दशा अद्भुत है, वचनातीत है, फिर भी संपूर्ण अद्भुत नहीं है, क्योंकि 10वें तक खतरा है। 11वें में खतरा की घंटी, लाल घंटी बात है ना, निशान खोपड़ी का खतरा, ये 11वां गुणस्थानक। ऐसा 10वें गुणस्थानवर्ती योग्य जीव बाईपास से, यानी उसमें प्रवेश किए बगैर बाहर से सीधा 12वें गुणस्थानक में आता है। वो नियम से 13वें गुणस्थानक को पा ही लेता है, केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। ऐसी निर्विकल्प दशा अद्भुत है, वचनातीत है। और वह दशा प्रकट होने पर सारा जीवन पलट जाता है। इसी प्रकार ज्ञानी बार बार अपने ज्ञान सरोवर में डुबकी लगाने का पुरुषार्थ करते हैं, प्रयास करते हैं। यही एकमात्र आधार है। क्या है आधार? यह हमारा ध्रुव तत्व। इसके अलावा कोई आधार, परमार्थ से सच्चा आधार नहीं है। सद्देव, सद्गुरु, सत्शास्त्र, सद्धर्म, ये भी व्यवहार आधार है निश्चय में आने के लिए। इसके अलावा दूसरे सारे निराधार है, किसी काम के नहीं है। इसलिए जो क्रिया एकमात्र स्वरूप रमणता के लक्ष्य से हो, वही क्रिया मोक्ष मार्ग का आधार है। और अब अपने आधार किसे बनाना है? पर द्रव्यों को नहीं, पर भावों को नहीं, अपने स्वयं की पर्याय को। और इस पर्याय का उपयोग करके उस पर्याय को निरंतर अपने स्वभाव की ओर लाने का पुरुषार्थ करना, यही एकमात्र धर्म का सार है। यही एकमात्र सच्चे मोक्ष की क्रिया है। इसलिए हर जीव इस सत्य बात को सुनकर, समझकर, सभी अपेक्षाओं से सही समझकर अपनी जो अवस्था है, हम जहाँ खड़े हैं, उस अवस्था को भी यथार्थ समझकर उस अनुरूप पुरुषार्थ करने का प्रयास करें और निरंतर आगे बढ़ने, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़े इसी भावना के साथ। जिनाज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहने में आया हो तो इच्छामि दुक्कडम। जिन वाणी के ज्ञान से हो सम्यक श्रद्धा, हो चारित्र महान, हो पाऊं पद निर्मल। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन